दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों 26/11 मुंबई हमले को लेकर बहुत बड़ा खुलासा गृह मंत्रालय के पूर्व अंडर सेक्रेटरी RVS मणि ने किया है। टीवी पर एक इंटरव्यू में ये जो मणि हैं, पूर्व अंडर सेक्रेटरी हैं गृह मंत्रालय के, इन्होंने ये कह दिया कि 26/11 जो आतंकवादी हमला था वो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और भारत की कांग्रेस पार्टी का फिक्स मैच था। जी हां, ये कहकर के उन्होंने सबको चौंका दिया और उन्होंने कहा कि जिस तरह से कांग्रेस का रवैया रहा है, उस रवैये को देखते हुए और उस समय की जो आर्मी थी, उस समय के जो रो के चीफ थे, जब वो चीख चीख कर इस बात को कह रहे थे कि जो आतंकी हमला हुआ है वो भारत के इतिहास में सबसे बड़ा हमला है, क्योंकि उस हमले में 160 आम नागरिकों को मार दिया गया था, जिसमें कई विदेशी मेहमान भी थे। इसके बाद यह कहा जा रहा है कि भारतीय एयरफोर्स के अधिकारियों ने यह ब्रीफिंग दी थी प्रधानमंत्री कार्यालय में कि हम तत्काल आतंकवादियों के अड्डों को ध्वस्त कर सकते हैं, हमारी एयरफोर्स में यह क्षमता है। लेकिन मनमोहन सिंह जो उस समय प्रधानमंत्री थे, उन्होंने इस सर्जिकल स्ट्राइक के लिए मना कर दिया। ये जो गृह मंत्रालय के अंडर सेक्रेटरी हैं RVS मणि, ये कहते हैं कि उस समय सारे अधिकारी इस बात की तैयारी में थे और ये इस तरह का कोई हमला होगा, इसकी पहले से खबर थी। रो ने 18 नवंबर को यह अलर्ट जारी कर दिया था कि नाव के रास्ते कुछ आतंकवादी मुंबई में अटैक कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी उस तरह के कोई रोकने के प्रयास नहीं हुए। तो क्या यह सवाल उठता है कि कांग्रेस ने जानबूझकर वो 26/11 का हमला होने दिया? क्या ISI की मिलीभगत से यह हमला करवाया गया? तो इसके पीछे के क्या कारण होते हैं? जब पत्रकार ने इनसे पूछा कि ऐसा क्या कारण हो सकता है, तो उन्होंने एक कारण बताया जो हम सब भी पिछले काफी अरसे से देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये जो मनमोहन सिंह की सरकार थी, ये मुस्लिम तुष्टीकरण में इस कदर डूबी हुई थी, इसको लग रहा था कि जिस तरह से लगातार देश के अंदर आतंकवादी हमले हुए हैं, भारत की तरफ से उसका एक भी जवाब नहीं दिया गया। आज ये मोदी पर सवाल उठा रहे हैं, मोदी से पूछ रहे हैं कि 4 आतंकवादियों ने जो हमारे नागरिकों को मारा, उसके बदले में मोदी जी सबूत दो, आपने क्या किया? जबकि हमारे यहां एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक और अब सीधी स्ट्राइक मोदी शासन में हुई है। तब ये जो पूर्व गृह सचिव है, ये सवाल उठाते हैं कि उस समय हमारी सेना आज की तरह ही तैयार थी। सेना वही है जो आज है, वही पहले थी। जज्बा भी सैनिकों का वही है, लेकिन सत्ता के शीर्ष में बैठे हुए लोगों ने इसकी परमिशन नहीं दी। क्यों नहीं दी वो अलग मुद्दा है, लेकिन इससे भी गंभीर खुलासा एक ये हुआ है कि उस आतंकवादी घटना के बाद, 26/11 की घटना के 2 साल बाद, कांग्रेस की सरकार ने पाकिस्तान को, आप जानकर चौंक जाएंगे कि करोड़ों रुपए की मदद की। आप जानकर चौंक जाएंगे कि उसके मात्र 2 साल बाद कांग्रेस को करोड़ों रुपए दिए गए और उनको बाढ़ की मदद के नाम पर अनाज भी दिया गया। यानी करोड़ों रुपए का अनाज और उसके अलावा उनको कैश भी दिया गया, यानी पैसे भी पहुंचाए गए। और इसलिए यह शक पैदा होता है कि क्या कांग्रेस का इस तरह का कोई लगाव या कांग्रेस की कोई इस तरह की प्लानिंग थी, यह पता लगेगा। लेकिन पूर्व अंडर सेक्रेटरी कहते हैं कि जो तहव्वुर राणा यहां भारत में प्रत्यार्पण करके लाया गया है, उसको अभी तक इसीलिए लाया गया कि पूछताछ जब होगी तो पता चलेगा कि उसके हैंडलर कौन कौन थे। जो दाऊद गिलानी है, जिसको हेडली कहते हैं, वो दोनों बचपन के दोस्त हैं और इनकी पूछताछ में काफी बड़े खुलासे हो सकते हैं। उनका कहना यह है कि जिस तरह से भारत की जो सरकार थी उस समय की UPA सरकार, उसने $25 मिलियन, आप सोचिए, $25 मिलियन की मदद पाकिस्तान को की थी, दुश्मन देश को इन्होंने, और तब की थी जब कसाब जिंदा था और उस कसाब को यहां पकड़ कर रखा गया था और यह पूरा सिद्ध हो चुका था कि उसमें पाकिस्तान का हाथ है। 21 अगस्त 2001 का वीडियो है संसद के अंदर का, वो वीडियो सामने आया है, मीडिया में चल रहा है कि जब वो संसद में बताया जा रहा है कि हमने पाकिस्तान को राहत के नाम पर बाढ़ में हमने $25 मिलियन की मदद की है। बात कांग्रेस की है तो कांग्रेस की बात मैं करूंगा। मुंबई हमले में जिस तरह से यह हुआ, उसके बाद ये बताया गया कि ये पैसे दिए हैं और 12 मई 2025 को न्यूज 18 के प्रमोद तिवारी ने इस न्यूज को पब्लिश किया है और उन्होंने ये भी बताया कि इतना ही नहीं,
हमारे देश में जब ये सरकार को ये बताया जा रहा था कि इसमें पाकिस्तान का सीधा सीधा इन्वॉल्वमेंट है, भारत के खुफिया विभाग के पास इसकी पूरी पुख्ता सबूत और जानकारी है कि पाकिस्तान की सेना इसमें पीछे से आतंकवादियों की मदद कर रही थी, आईएसआई मदद कर रहा था, तो हम सीधा अटैक कर सकते हैं। लेकिन आपको जान के ताज्जुब होगा कि कांग्रेस की सरकार ने, मनमोहन सिंह ने और उसके पीछे बैठी सोनिया ने इसकी अनुमति इसलिए नहीं दी। वो खुलासा किया है बराक ओबामा ने। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अपनी एक किताब, आत्मकथा की एक किताब लिखी है, द प्रोमिस्ड लैंड। ये बराक ओबामा की आत्मकथा में उन्होंने लिखा है कि जब मैं मनमोहन सिंह से मिलने गया, 2010 में भारत दौरे पर गया था, और जब वो मनमोहन सिंह से मिले तो उन्होंने एक सवाल किया कि भारत के अंदर 26/11 इतना बड़ा अटैक हुआ, भारत में 165 लोगों को मार दिया गया, आपने पलटकर हमला क्यों नहीं किया पाकिस्तान पे? इस पर जो जवाब मनमोहन सिंह ने कहा है और बराक ओबामा ने अपनी किताब में लिखा है, हर देशवासी को समझना चाहिए और इन कांग्रेसियों से पकड़ पकड़ कर पूछना चाहिए, राहुल गांधी से पूछना चाहिए कि आपने ऐसा क्यों किया। मनमोहन सिंह कहते हैं, बकौल बराक ओबामा, वो कहते हैं मनमोहन सिंह कि हम इसलिए हमला नहीं कर रहे हैं क्योंकि मुसलमानों के खिलाफ एक आक्रोश पैदा हो जाएगा और इसका फायदा बीजेपी को मिल जाएगा। यानी चुनाव जीतने के लिए, चुनाव में जीते हम किसी भी तरह, आतंकवादियों से बदला नहीं लिया गया, देश के नागरिकों को मरने के लिए छोड़ दिया गया। जो पाकिस्तान पर आज सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत कांग्रेस मांग रही है, जो विपक्षी दल मांग रहे हैं, उनसे मेरा सवाल है, 1993 में मुंबई के सीरियल बम धमाके हुए, 2006 में ट्रेन में धमाके हुए, 257 लोग एक बार मारे गए, 187 लोग एक बार मारे गए, 26/11 अटैक में 165 लोग मारे गए, और ये कांग्रेस थी जिसने एक भी अटैक वापसी करने की सोची नहीं। ना पाकिस्तान पर कोई बंदिशें लगाई, ना पाकिस्तान के खिलाफ कोई कार्रवाई की, केवल डोजियर भेज दिया कि हम इसकी निंदा करते हैं और पाकिस्तान जी आपके खिलाफ सबूत मिले हैं। लेकिन सबसे खतरनाक बात यह कि उस पाकिस्तान जिसने हमारे यहां सीरियल बम ब्लास्ट कराए 1993 में, 2006 में ट्रेनों में धमाके कराए, 26/11 का अटैक कराया, उस पाकिस्तान को ये $25 मिलियन देकर मदद पहुंचाते हैं और उससे संबंध स्थापित करते हैं, उसके बारे में कोई एक्शन नहीं लेते। वो आज किस मुंह से मोदी पर सवाल उठा रहे हैं? वो केवल इसलिए क्योंकि इनको लग रहा है कि हिस्ट्री खुलेगी। आज सोशल मीडिया का जमाना है, आज जनता गूगल का जमाने में जी रही है। आज हमने जैसे आपको खोजकर बताया, तो अब आप सवाल पूछेंगे कांग्रेसियों से, सवाल जरूर आप लोग सवाल पूछिए। आपके आसपास कोई भी कांग्रेसी हो, आपके आसपास कोई भी कम्युनिस्ट विचारधारा का हो, आपके आसपास कोई आम आदमी पार्टी का हो, आपके आसपास कोई समाजवादी पार्टी का हो, जरूर उससे पूछिए कि कांग्रेस की सरकार के साथ आप अलायंस में रहे, आपने अभी भी इंडी गठबंधन बना रखा है, आपने क्यों नहीं सवाल किया कि हमारे देश के हजारों जवान सैनिकों को वीरगति को प्राप्त कर दिया गया, उनके सीने पर गोलियां चलाई गई कश्मीर वालियों के रक्षा के लिए, और उसी कश्मीर ने 1990 में कश्मीर के पंडितों को वहां से मार भगाया, बलात्कार किए। उस कश्मीरी आतंकवादी के खिलाफ आपने क्यों नहीं एक्शन लिया? ये बताइए। आप मोदी से सबूत मांग रहे हो, पहले अपना सबूत दो कि आपने 26/11 हमले के बाद जब देश की सेना सर्जिकल स्ट्राइक के लिए हमारी एयरफोर्स तैयार थी, तो आपने क्यों नहीं किया? क्या केवल सत्ता में आने के लिए, मुसलमान नाराज ना हो जाएं इसलिए? तो क्या इसीलिए देश के टुकड़े कराए? यही है कांग्रेस का करैक्टर कि ये लाशों की राजनीति करना चाहते हैं, लाशों की राजनीति करना चाहते हैं, देश को गरीब बनाए रखना चाहते हैं। आज ये चाहते हैं कि मोदी युद्ध में भारत को झोंक दे ताकि लाशों के ढेर हमारे जवानों के बीच में आए तो इनकी आत्मा को तसल्ली मिलेगी। आज 4 दिन में हमने आतंकवादियों का बदला ले लिया। हमारी एयरफोर्स ने स्ट्राइक करके आतंकवादियों के ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया, 100 से अधिक आतंकवादियों को मार दिया। कश्मीर के अंदर हमारी जो सेनाएं सर्च ऑपरेशन चला रही हैं, उन्होंने अभी तक 150 आतंकवादियों को मार दिया। इनको तसल्ली नहीं हो रही। 15 वो आतंकवादी मार दिए गए हैं जो पहलगांव अटैक के लिए जिम्मेदार माने जा रहे थे, लेकिन इनको तो सैनिकों की लाश देखनी है, इनको अपना एजेंडा चलाना है, इनको मोदी के विरोध में देश का विरोध करना है। ये कांग्रेस का कल्चर, देश में गरीबी बनाए रखो, देश को युद्ध में झोंक दो ताकि चीन की दुकानदारी चलती रहे, अमेरिका के हथियार बिकते रहें और सैनिकों की लाश आती रहे।
कांग्रेसियों से पूछो कि आप जो कहते हो, और आम आदमी पार्टी के संजय सिंह को मैं रात सुन रहा था, वो भी बीच में कूदे कि क्यों नहीं पीओके वापस ले लिया। अरे कांग्रेस से पूछो ना कि 93,000 सैनिकों को कैद रखा था, क्यों छोड़ दिए, क्यों नहीं पीओजे के वापस लिया। आज आपको मोदी के थ्रू पीओके जे के वापस चाहिए, क्योंकि आप डरे हुए हो कि 29 में फिर से मोदी आ जाएगा, राज्यों के चुनाव में फिर से बीजेपी आ जाएगी, और इसलिए आप लाशों की राजनीति करना चाहते हो। कांग्रेस पूरी तरह एक्सपोज हो चुकी है। मुझे नहीं पता कि पूर्व गृह सचिव ने जो आरोप लगाए हैं वो उनका आशंका जो है वो आरवीएस मणि की सच है कि झूठ, ये जांच के बाद पता चलेगा, लेकिन इसकी जांच जरूर होनी चाहिए। हमारी एजेंसियों को इसकी जांच करके पूरे देश को बताना चाहिए कि पूर्व अंडर सेक्रेटरी होम मिनिस्ट्री के यदि ये कह रहे हैं टीवी चैनल पर, सीधा सीधा देश की एजेंसी बताएं, पूरे देश को देश जानना चाहता है। कांग्रेसियों को पकड़ पकड़ कर फिर पूछा जाएगा कि आपने देश के साथ ये गद्दारी क्यों की। आप इस देश को बताइए। मैं मोदी को कहना चाहता हूं कि आप इसकी जांच कराइए, और इसके लिए जो भी दोषी हो, अब मनमोहन सिंह दुनिया में नहीं है, लेकिन कम से कम कांग्रेस के चरित्र को एक्सपोज करिए कि आखिरी मुद्दा क्या था। इन्होंने आज तक लाशों की राजनीति की है, ये आज भी वही गिद्ध राजनीति करना चाहते हैं। मुंह दिखाने लायक कांग्रेस नहीं है, क्योंकि अगर इस मुद्दे को मैं अलग भी रख दूं तो भी कांग्रेसियों से एक सवाल है कि 1993 का मुंबई सीरियल ब्लास्ट, 2006 का ट्रेनों का बम धमाके जिसमें 257 और 187 लोग मारे गए, 26/11 का 2008 का अटैक जिसमें 160 लोग मारे गए। आप बताइए कांग्रेसियों, आपने कोई कार्रवाई क्यों नहीं करी थी? पीओजे के उस समय वापस क्यों नहीं लिया था जब आपकी आयरन लेडी उसके कार्यकाल में सेना ने शहादत देते हुए 93,000 पाकिस्तान सैनिकों को बंदी बनाया था? आपकी दोस्तों इस पर क्या राय है कमेंट में जरूर लिखिए, और वीडियो को शेयर जरूर करिए। और अगर आपके आसपास कोई इंडी अलायंस का नेता है, जरूर उससे सवाल पूछिए। वंदे मातरम।